एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल एजुकेशन का 24 अप्रैल का ये जो पेपर हुआ है, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट का आप सभी बच्चों का इसका आंसर की बता रहा हूँ। तो आप सभी बच्चे मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि हमने आपको जो भी सवाल पढ़ाया वो सारा का सारा सवाल आप सभी बच्चों को डिजिटल एजुकेशन पेपर देखने में मिला या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और कितने सही जवाब हुए ये भी जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये 2 घंटे का पेपर आप लोग जानते हैं, 10 से 12। हमने आपको पहले बताया था 50 क्वेश्चन आने वाले, 1.5 मार्क्स का होगा, 75 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से हमने आपको बता दिया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ क्या नॉट बोला है, यानी आउटपुट नहीं देखना है, इनपुट देखना है। आप खुद बताओ, क्या मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर ये सब के सब हमारे पास कौन सा डिवाइसेस में आएगा? भैया आउटपुट में आता है। कीबोर्ड हमारे पास क्या इनपुट में आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हमें ये बताना है। रैम है, कैश मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, रजिस्टर है। हार्ड डिस्क आप बाहर से भी लगवा सकते हो ना, हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द आईटी एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कौन सा एक एप्लीकेशन है ये बताना है। क्या पेपर लिखना आईटी का सेक्टर? नहीं। डिजिटल पेमेंट सिस्टम, हाँ ये हो सकता है। चौक वाला नहीं होगा, मैनुअल क्लिक नहीं, यही सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? 3 का बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास है कि एक ऐसा फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो एग्जाम्पल है, इनमें से किस टाइप के स्टोरेज डिवाइस का बताना है। तो यूएसबी जो रहता है हमारे पास है वो सेकेंड स्टोरेज में आता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एज परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी इनमें से कौन सा है? तो वो रोम है हमारे पास है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी हमारे पास हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोड्यूस एज ए आउटपुट बाय कंप्यूटर। इनमें से किसको एक आउटपुट के रूप में कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है टेक्स्ट, ये भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकता है, वॉइस भी सही है। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी, जिसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में सबसे अच्छा डेफिनेशन, मतलब दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बताना हमारे पास। क्या बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर? हाँ ये एकदम सही बात है। हार्डवेयर कैन वन डिपेंड? नहीं, ये बात गलत है। सॉफ्टवेयर का नहीं, ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। तो 7 का क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी इज द फास्टेस्ट। हमने आपको बताया था सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा है? जो कैश डेटा रहता है हमारे पास, कैश मेमोरी रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास है ए फाइल वाज स्टोर्ड इन मेमोरी बट इट वाज लॉस्ट आफ्टर अ पावर फेलियर, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन। देखिए एक फाइल है हमारे पास जो कि मेमोरी में क्या स्टोर्ड है, लेकिन वो किसी कारण वजह से, यानी पावर जब सप्लाई चला गया, मान लीजिए उसकी वजह से वो आपको मिल नहीं रहा है, लॉस्ट हो गया। तो क्या कारण रहा होगा? क्या वो रैम में स्टोर है, रोम में स्टोर्ड है, या फिर हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है, या फिर वो प्रिंटेड किया गया था बिना सेव किए हुए हमारे पास है। किस कारण से दिक्कत आया होगा हमारे पे, ये बताना है, ठीक है। क्या रीजन रहा होगा? तो इसका रीजन यही है, वो रैम में क्या होगा? स्टोर्ड होगा हमारे पास। तो इट वाज स्टोर्ड इन रैम क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंप्यूटर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। इनमें से कौन सा कारण जिसके लिए कंप्यूटर जो है एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है? पहला इनपुट यूनिट है ऑप्शन, फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास है आउटपुट, फिर सबसे ज़्यादा जरूरी है वो कंट्रोल यूनिट कंप्लीट करता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 11 पूछा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन नहीं बताना, मैनेज फाइल करना, मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, या क्रिएट करना फिर हमारे पास है क्रिएट हार्डवेयर कंपोनेंट्स या रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? क्रिएट हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक फंक्शन नहीं बताना था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो 11th का सी होगा। फिर इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो हम लोग जानते हैं एंड्रॉइड होता है हमारे पास, iOS ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 13 में द टास्क बार इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन मेनली यूज टू। टास्क बार जो होता है क्या काम करता है हमारे पास? तो ये स्विचिंग करता है बेसिकली हमारे पास रनिंग प्रोग्राम्स के बीच में। तो 13 का क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर है। फिर आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप जो रहता है आपने कहाँ देखा होगा बेसिकली, वो क्या डिस्प्ले रिप्रेजेंट करते हैं? भैया फाइल्स है, फोल्डर हो सकते हैं, प्रोग्राम हो सकते हैं, वो सभी चीज़ डिस्प्ले करने का काम करते हैं। तो 14 का क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर होगा। फिर कौन से माउस एक्शन से आप जनरली कोई फोल्डर ओपन करते हो तो डबल क्लिक करते हो उससे ओपन होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारे पास है पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन है जिसका जनरली इस्तेमाल किया जाता है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को कंप्यूटर में चेंज करने के लिए? सीपीयू में जाके सेटिंग में जाके, आप सिंपल बात है सेटिंग में जाके करते हो ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 16 का? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर इनमें से कौन सा फाइल जो है
एक फाइल मैनेजमेंट ऑपरेशन नहीं है ये बताना है। रीनेम हो गया, डिलीट हो गया, क्रिएट फोल्डर या फिर एग्जीक्यूट सीपीयू। सीपीयू कहाँ से आ जाएगा इसमें हमारे पास? तो 17 का क्या होगा? डी नंबर का राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 नंबर में, इनमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ऑडियो के लिए होता है? तो MP3 होता है, तो डॉट MP3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास 19 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप्स इज कॉमनली यूज टू रन अ प्रोग्राम? कौन से फाइल टाइप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी प्रोग्राम रन करने के लिए? आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? डॉट EXE क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट आंसर। रैम जो है अपने डेटा को या स्टोर डेटा को लूज करता है जब पावर स्विच ऑफ होता है। ये किस प्रकार का मेमोरी है? तो याद रखिए वोलेटाइल मेमोरी हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है लिनक्स, किसका एग्जाम्पल है? तो याद रखिएगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एग्जाम्पल है हमारे पास है। तो 21 का बी नंबर होगा। फिर है लिनक्स जो है वो किस टाइप पे बेस्ड है? तो याद रखिए ओपन सोर्स हमारे पास सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो 22 का क्या करिए? 2 नंबर टिक कर लीजिएगा। CLI देखिए क्वेश्चन आया, हमने बार बार पढ़ाया था आपको। ठीक है, क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 23 का क्या होगा? ए नंबर। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन? लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है? ये भी पढ़ाया था। उबंटू क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ठीक है, तो 24 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट द रूट डायरेक्टरी इन लिनक्स? तो राइट क्या होता है जो सिंबल, कौन सा सिंबल है माफ करिएगा, जो रूट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है लिनक्स में? तो स्लैश होगा हमारे पास, ये वाला साइन। फिर कौन सा लिनक्स कमांड है जो लिस्ट करता है फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को? तो इज हो जाएगा हमारे पास। 26 का क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर होगा। कौन सा लिनक्स कमांड है जो कि बेसिकली क्रिएट करता है न्यू डायरेक्टरी को? हमारे पास है तो MKDR हमने आपको बताया था। 27 का क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर होगा। फिर है 28 नंबर, विच लिनक्स कमांड यूज टू चेंज द डायरेक्टरी करंट डायरेक्टरी? तो क्या हो जाएगा करंट डायरेक्टरी चेंज करने के लिए हमारे पास? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर CD हो जाएगा। फिर कौन से लिनक्स कमांड के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी को? ये बताना, तो PWD हो जाएगा हमारे पास है। तो 21 का क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। कौन सा लिनक्स कमांड है जो कि इस्तेमाल किया जाता है फाइल को रिमूव करने के? तो RMG शॉर्ट में कहते हैं। तो रिमूव क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर जो होता है वो मेनली हमारे पे यूज किया जाता है ताकि हम फाइल्स को क्रिएट और एडिट कर सके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा राइट आंसर। MS वर्ड क्या है हमारे पास? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा। जो टाइटल बार होता है MS वर्ड में वो डिस्प्ले शो किया जाता है ताकि उसमें जितने सारे कमांड है वो सभी चीज़ों को शो कर सके, लिस्ट कमांड को दिखा सके हमारे पास है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? द नेम ऑफ द करेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर है अगला है द सेवेज जो ऑप्शन है हमारे पास है वो क्या करता है कि एक फाइल को न्यू पाथ में या फिर कह सकते हैं न्यू नेम से सेव करता है हमारे पास है। तो सेव अ फाइल विथ द न्यू नेम और न्यू लोकेशन। ठीक है। प्रिंट रिव्यू इज बेस्ड ऑन, प्रिंट रिव्यू जो रहता है वो किस पे बेस्ड है हमारे पास? कि प्रिंट रिव्यू बोला है तो पहले सिंपल सा बात है कि भैया आप प्रिंटिंग करने से पहले सबसे लेआउट को चेक कर लो। क्या होगा? चेक द लेआउट बिफोर प्रिंटिंग। 35 का क्या होगा? बी नंबर। कौन सा फीचर है जो बेसिकली अलाउ करता है ताकि आप कोई स्पेसिफिक टेस्ट को खोज सको हमारे पास? तो फाइंड ही होगा हमारे पास। 36 का क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। कौन सा फीचर इसके थ्रू हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं दूसरे किसी वर्ड को किसी डॉक्यूमेंट में? तो रिप्लेस हो जाएगा। 37 का क्या होगा? बी नंबर होगा। फिर कौन सा टाइप ऑफ अलाइनमेंट है जो कॉमनली यूज किया जाता है लेफ्ट, जो रिपोर्ट्स और एनुअल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें बताना हमारे पास? जस्टिफाई एलिमेंट होता है। ठीक है। कौन सा फीचर है जो बेसिकली स्पेलिंग चेक करता है मिस्टेक से? तो स्पेलिंग एंड जो ग्रामर सेक्शन रहता है वही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर जो ऑटोमेटिकली क्या करता है? करेक्ट करता है जो भी कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जब भी इन्हों टाइप करते हैं। तो ऑटो करेक्ट वाला हो जाएगा हमारे पास है। तो 40 का क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है कौन सा ऑप्शन को हम लोग बेसिकली यूज करते हैं पेज मार्जिन का डॉक्यूमेंट निकालने के लिए? तो पेज सेटअप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला है विच फीचर यूज टू ऐड रिपीटेड टेक्स्ट? कौन सा फीचर इस्तेमाल करते हैं ताकि रिपीटेड टेक्स्ट को टॉप और बॉटम तो हेडर फुटर से हो जाता है हमारे पास है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 43 नंबर है कौन से टूल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि रोज और कॉलम्स को इंसर्ट कर सके किसी डॉक्यूमेंट में? हमारे पास है ये बताना है। तो टेबल के थ्रू हो सकता है। तो 43 का ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिंग इन ए डॉक्यूमेंट? कौन सा एग्जाम्पल है फॉर्मेटिंग किसी डॉक्यूमेंट में हमारे पास? ठीक है, ये बताना है। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए चेंज द फॉन्ट स्टाइल और साइज हो जाएगा। फिर डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है MS वर्ड में बेसिकली? तो डॉट डॉक से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर होगा। फिर 46 नंबर है हमारे पास है कि कौन सा जो फाइल फीचर है जिसके थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट सर जैसे लेटर्स के रूप में? तो मेल मर्ज हो जाएगा हमारे पास है। 46 का बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन के थ्रू हम एडजस्ट कर सकते हैं साइज ऑफ अ टेबल इन MS वर्ड? बताना है हमारे पास है। साइज को एडजस्ट करना है तो टेबल प्रॉपर्टी से पर जाना पड़ेगा। तो 47 का ए हो जाएगा।
कौन सा ऑप्शन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेल को डिवाइड कर सकते हैं, बहुत मल्टीपल सेल्स के टेबल में है तो स्प्लिट हो सकता है, हमारे पास स्प्लिट में तोड़ना ही होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास 49 नंबर, वाई इज द पीडीएफ फॉर्मेट रेफर्ड फॉर, देखिए पीडीएफ को क्यों इस्तेमाल किया जाता है रेफर करने में, क्योंकि याद रखिएगा वो फिक्स लेआउट को फिक्स रखता है, उसको प्रिजर्व करने का काम करता है हमारे पास, इट प्रिजर्व द फिक्स लेआउट ऑफ द डॉक्यूमेंट, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपसे बच्चों ने पेपर पूछा हुआ है कि कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू प्रिंट किया जाता है सिलेक्टेड पेज के किसी डॉक्यूमेंट में, तो क्या हो जाएगा, प्रिंटेड रेंज क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर होगा। तो ये था आपसे बच्चों का डिजिटल एजुकेशन का जो आज का पेपर था उसका आंसर की हमने बता दिया। अब आपसे बच्चों को जितना बना कमेंट बॉक्स बताइए, और हमने आपको जो पढ़ा है वो सवाल आए या नहीं है वो भी बताइएगा, ठीक है। बाकी आपसे बच्चों को अंडरस्टैंड इंडिया का जो वीडियो रहेगा वो शाम में मिल जाएगा, और सब का सब पेपर आपका लगभग कंप्लीट ही हो गया, अंडरस्टैंड इंडिया एसी बचा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो शेयर कर दिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।